चलिए सुनते हैं यश और उसकी टीचर निशा की आगे की कहानी। मैं निशा बनकर ही ये कहानी आगे सुना रही हूँ। गर्मियों की छुट्टियों के बाद एक बार फिर हम सब स्कूल जा रहे थे। मेरे पास तो एक टारगेट भी था जो मुझे पूरा करना था, और वो ये कि अक्टूबर में होने वाली साइंस एग्जीबिशन में यश को इंग्लिश में एग्जीबिशन के बारे में सबको समझाना था। मेरे पास 3 ही महीने थे, जिसमें से एग्ज़ाम्स और टेस्ट के दिन भी निकाल दिए जाएं तो समय काफ़ी कम था। और हर समय तो मैं सिर्फ यश को पढ़ा नहीं सकती थी। मुझे 5-6 बच्चे 5th क्लास से भी लेने थे जिनको मैं पढ़ाती थी। 1-2 दिन में ज़ीरो पीरियड लगना शुरू होने वाला था प्रैक्टिस के लिए। मैंने यश के पेरेंट्स को बुलवाया था अगले दिन बात करने के लिए। मैंने उन्हें सारी बात बताई, और ये भी कि वो यश को कुछ समय के लिए सिर्फ मोटिवेट ही करें। हो सकता है उसके मार्क्स बहुत अच्छे ना आए, पर आपको साइंस एग्जीबिशन में कॉन्फिडेंट और हंसता खेलता यश दिखाई देगा। उसके पेरेंट्स ने मेरी बात मानी और मुझे सपोर्ट किया। उस दिन घर आने पर मैंने थोड़ी प्लानिंग की कि शुरुआत कैसे करें। अगले दिन कुछ कुछ प्लानिंग के साथ मैं स्कूल गई और सभी बच्चों को समझाया कि कल से हर रोज कुछ बच्चों को लगभग 2 मिनट के लिए इंग्लिश में बोलना होगा। कुछ भी, अपने फेवरेट गेम के बारे में भी बोल सकते हैं, या साइंस के चैप्टर में से भी कुछ भी बताया जा सकता है। वो कुछ भी बोल सकते हैं, पर इंग्लिश में बोलना होगा। मैंने बच्चों को बिल्कुल नहीं बताया कि एग्जीबिशन में उन्हें सब इंग्लिश में ही बोलना है। आधे बच्चे तो वैसे ही पार्टिसिपेट नहीं करते ये सुनकर। मैंने उन्हें बस इतना बताया कि हम एग्जीबिशन में बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन देने वाले हैं, जो आज तक इस स्कूल में कभी नहीं हुई। तो बस बच्चे तो एक्साइटेड हो गए थे। सबको कुछ ना कुछ करना था उस एग्जीबिशन में। हर कोई पार्टिसिपेट करना चाहता था। शुरू शुरू में कुछ बच्चों को थोड़ी परेशानी हुई, तो मैं उन्हें और यश को भी एक दिन पहले ही कुछ लाइंस हिंदी में और इंग्लिश में भी समझाकर और लिखकर दिया करती, स्पेस और प्लैनेट्स वगैरह के बारे में, जो उन्हें अगले दिन बोलना होता था। धीरे धीरे 10-15 दिन में ही वो बच्चे काफी एक्सपर्ट हो गए थे। अब वो और 5th क्लास के वो 4-5 बच्चे भी बहुत ही अच्छे से पूरा एक सीन क्रिएट कर सकते थे स्पेस का, और बाकी बच्चों को भी बहुत अच्छे से ये समझ आ रहा था। अब हमें प्रोजेक्ट्स तैयार करने थे, तो हमने ज़ीरो पीरियड में ही सब कुछ बनाना शुरू किया। और फिर एग्ज़ाम्स का टाइम आ गया, जिसमें लगभग 2 हफ्ते जाने वाले थे। तो अब किसी भी तरह की कोई प्रैक्टिस नहीं होनी थी स्कूल में एग्ज़ाम्स टाइम में। मैंने उन बच्चों को फिर भी रोज़ सिर्फ 15 मिनट के लिए सब कुछ रिवाइज करने के लिए बोला हुआ था। एग्ज़ाम्स ओवर हुए। अब 2 हफ्तों के बाद एग्जीबिशन होनी थी, तो थोड़ा ज़्यादा समय दिया जाने लगा था प्रैक्टिस और प्रिपरेशन के लिए। मैंने प्रिंसिपल मैम से एक सेपरेट रूम मांगा था एग्जीबिशन के लिए, तो हमें एक कॉर्नर का रूम मिल गया था बड़ा सा। हमें वहाँ स्पेस फ्रॉम मून प्रेजेंट करना था। तो प्लैनेट्स बनाए गए, एस्ट्रोनॉट सूट्स भी, और वेइंग मशीन भी रखी गई, जिसमें देखकर बच्चे किसी का भी चांद पर कितना वजन होगा वो बता सकते थे। उस कमरे को स्पेस की तरह सजाया गया। वहाँ 2 प्रोजेक्टर्स भी लगाए थे, जिनसे स्पेस के कुछ वीडियोस प्रोजेक्ट करने थे दीवारों पर। उस रूम में एसी भी था। मेरे साथ साथ बच्चों ने भी बहुत मेहनत की थी। उन सबको मज़ा भी आया बहुत। और फाइनली एग्जीबिशन वाला दिन भी आ गया। मैंने बच्चों से कहा कि सब अपना बेस्ट देंगे आज, ठीक है, और डरने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। वो सब इतने कॉन्फिडेंट हो चुके थे कि सबने कहा, अरे मैम, हम नहीं डरते किसी से, हम सब बहुत अच्छे से बोलेंगे आज। मुझे सच में बहुत अच्छा लगा उनका ये कॉन्फिडेंस देखकर। सिर्फ यश ही नहीं, बल्कि सभी बच्चों ने बेस्ट प्रेजेंटेशन दी थी। वो सब अच्छे से अपने ग्रेड के अकॉर्डिंग स्पेस और मून के बारे में सब बता रहे थे, वो भी इंग्लिश में। सब कॉन्फिडेंट थे क्योंकि उनका मोटिवेशनल लेवल जो बढ़ चुका था। हमें 10 में से 10 नंबर दिए प्रिंसिपल मैम और चीफ गेस्ट ने भी। हमारा शो हिट रहा। वो हमेशा चुप चुप रहने वाला यश अब पूरी तरह बदल चुका था।
ऐसा नहीं था कि वो इंग्लिश में बहुत अच्छा हो गया था, पर हाँ, उससे डरता नहीं था अब। वो जान गया था कि वो ऑलरेडी इंटेलिजेंट है और इंग्लिश भी धीरे धीरे सीख ही जाएगा। मैंने उसे असेंबली में भी कई बार कुछ न कुछ बुलवाया। हिंदी दिवस पर उसने बहुत ही अच्छी कविता सुनाई। ऐसे ही साल बीत रहा था और फाइनल एग्जाम्स में यश पास हुआ था पूरे 62% मार्क्स के साथ। उसके पापा उसको लेकर आए थे उसका रिजल्ट लेने के लिए। वो रिजल्ट देखकर बहुत खुश थे। मैंने कहा, अरे अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो यश और बहुत से मिरेकल्स करने वाला है लाइफ में। उसके पापा भावुक हो गए थे थोड़े। उन्होंने यश को मेरे पैर छूने को कहा। सेशन ओवर हुआ और हस्बैंड के ट्रांसफ़र की वजह से मुझे गुजरात छोड़ना पड़ा। बहुत रोया था यश ये जानकर। मन तो मेरा भी भर आया था उसे ऐसे देखकर, पर फिर मैंने उसे समझाया बहुत प्यार से कि देखो, आप अपने अंदर चेंज देख पा रहे हो ना, सब लोग आपकी तारीफ करते हैं अब, तो बस अब आपको ये सब मेंटेन करके रखना है। और कोई बात नहीं ना बच्चे, अगर मैं यहाँ नहीं रहूँगी तो भी आप अब सब कुछ खुद हैंडल करने के लिए कैपेबल हो। और जब भी कोई प्रॉब्लम होगी आप मुझसे फ़ोन पर बात कर सकते हो। और उसके पेरेंट्स को भी समझाया कि उसका ध्यान रखें वो। मेरे फेयरवेल वाले दिन मुझे कार में जाता देख भरी हुई आंखों से बहुत दूर तक देखता रहा था वो। यश मुझे हर संडे फ़ोन पर स्कूल की सब बातें बताता और अपनी नई नई उपलब्धियां भी। अच्छा लगता था उसे ऐसे देखकर। फिर धीरे धीरे बीतते समय के साथ उसका फ़ोन आना थोड़ा कम हो गया, पर हर साल वो टीचर्स डे और मेरे जन्मदिन पर मुझे विश करना नहीं भूलता था। अभी कुछ दिन पहले ही मुझे एक मेल आया इंग्लिश में। कुछ ज़्यादा ही अच्छी वोकैबुलरी यूज़ की गई थी उसमें। कुछ शब्दों का तो मुझे भी मीनिंग देखना पड़ा। पढ़ते पढ़ते लगा कि अरे ये तो मेरे ही बारे में लिखा है। थोड़ा आगे बढ़कर देखा तो नीचे यश और ब्रैकेट में IITN नाम लिखा था। उसका सिलेक्शन हो गया था IIT में। मन सच में बहुत ज़्यादा खुश हुआ था मेरा उस दिन। आज यश का फ़ोन आया था। उसके कॉलेज का पहला दिन था IIT चेन्नई में। उसके पेरेंट्स ने भी मुझसे बात की और बधाई भी दी कि आपका यश IITN बन गया है। मैंने उसे ऑल द बेस्ट कहा उसकी फ्यूचर लाइफ के लिए। बहुत खुश था यश और मैं भी। वही यश जो कभी बोल भी नहीं पाता था। तो ये थी यश की कहानी। सच में कोई भी लैंग्वेज किसी की इंटेलिजेंस को नहीं माप सकती ना। इंग्लिश सिर्फ एक लैंग्वेज है। आज देश के लगभग 90% से ज़्यादा बच्चे इंग्लिश की वजह से हीन भावना में जीते हैं। वो अच्छे नंबर नहीं ला पाते मैथ्स और साइंस में भी, क्योंकि इंग्लिश में लिखे क्वेश्चंस उन्हें समझ नहीं आते। क्या फ़र्क पड़ता है उन्हें साइंस इंग्लिश में नहीं हिंदी में समझ आती है? क्या फ़र्क पड़ता है कि वो मैथ्स के क्वेश्चंस हिंदी में ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं? यहाँ तो बात कंसेप्ट की है ना। तो क्या हम थोड़ा सा समय नहीं दे सकते उनको, जिससे कि वो पहले अपनी भाषा तो अच्छे से जान पाएं, उसके बाद कोई और भाषा जानना सच में सरल हो जाता है। आई होप आपको ये रियल स्टोरी पसंद आई होगी, और अगर ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि कोई और यश अपने सपनों को पूरा करने से ना रह जाए।